सुबह के 4 बजे वो समय जब एक आम इंसान अपनी नींद की चरम सीमा पर होता है। ये वो टाइम है जब एक आम इंसान के लिए बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सबसे अच्छा मुहूर्त है उस स्टूडेंट के लिए जिसके लिए हर चीज़ से ऊपर पढ़ाई करना है। ये बेस्ट टाइम है उस स्टूडेंट के लिए जो अपना लिविंग स्टेटस बदलना चाहता है, जो रातों रात नाम कमाते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे कि उनके रातों रात के नाम के पीछे उनकी अनगिनत रातें हराम हो चुकी होती हैं। एक समझदार और महान इंसान ने कहा है कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी फेल होना सीखिए। आपके फेल होने की रेट को बढ़ा दीजिए, और ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप पहले की तुलना में ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा बार फेल होने की हिम्मत करेंगे। इस दुनिया में आज तक कोई शॉर्टकट नहीं बना सफल होने का। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी कार लेने की बात करते हैं, बड़ा घर लेने की बात करते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस रखने की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आपका डेडिकेशन कितना बड़ा है? उन बड़े बड़े सपनों के लिए आपकी मेहनत कितनी बड़ी है? जितने बड़े सपने उतनी बड़ी कुर्बानी। लेकिन पढ़ने के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे? यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस योर स्लीप, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नींद की कुर्बानी। यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस योर लार्ज फ्रेंड कंपनी, दोस्तों के साथ की जाने वाली मटर गश्ती की कुर्बानी। यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस योर टेम्परेरी डिसाइड्स, आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं ना, पूछ के बोले तो गोलगप्पे खाना है, गले में जाके मस्ती करनी है, पार्टी करनी है, उनकी कुर्बानी। द लिस्ट ऑफ सेक्रीफाइस इज क्विक लॉन्ग इन शॉर्ट, हर वो चीज़ सेक्रीफाइस करनी है जो आपका पढ़ाई में ध्यान भटकाती है। चाहे वो कोई मूवी हो, कोई वेब सीरीज हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। जो भी वस्तु सजीव या निर्जीव आपका समय बर्बाद करती है ना, आपको झूठे सपनों की दुनिया में रखती है ना, उसको सेक्रीफाइस करना है। एंड बिलीव मी, इट्स पॉसिबल। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप सफल हो जाओगे अगर आपकी हैबिट सही है, अगर आपका लक्ष्य एक है और आप में लगातार मेहनत करने की हिम्मत है, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल एक दिन के लिए 10 घंटे पढ़ाई करना तो किसी के लिए पॉसिबल भी हो सकता है, पर हर दिन, हर वीक, हर मंथ और हर साल 10 घंटे लगातार पढ़ाई करना एकमात्र वही चीज़ है जो फ़र्क बनाती है एक टॉपर और एक लूज़र में। द लाइफ इज़ ऑल अबाउट कीप मूविंग फॉरवर्ड इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, एट एनी प्लेस, विदाउट इमोशन कंडीशन। हर दिन हद पार मेहनत करना, वो चीज़ जो आपको औरों से अलग बनाएगी। ये वक्त ऐसा ही बीतता जाएगा, जो इसके साथ नहीं बहाना वो कहीं खो जाएगा। इस वक्त की गुजारिश है कि आप अपने लक्ष्य के लिए समय खर्च करो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास में क्या है और क्या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सपना क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है। क्योंकि सफलता के रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं। अपने आप को समर्पित करो अपनी पढ़ाई में, अपने आप को समर्पित करो ज्ञान की गंगा में। फिर हर ड्रीम जॉब तुम्हारा है, हर ड्रीम कार तुम्हारी है, हर ड्रीम हाउस तुम्हारा है। असफल होने का कारण ये नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा सपना देख लेते हैं। असफल होने का कारण ये है कि हम केवल उम्मीद ही लगाते हैं कि कोई रात को आएगा और हमारे तकिए के पास सफलता और ढेर सारा पैसा रख के चला जाएगा। लाइफ इज़ नॉट ए जॉब, लाइफ इज़ ए मिशन, लाइफ इज़ वर्किंग फॉर योर पोजीशन। ज़िंदगी का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना। जब हम हार
रहे होते हैं ना, तो हम केवल ये सोचते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हमें उस वक्त नहीं पता होता है कि हम सफलता के कितने पास खड़े हैं। जिसको मेहनत करने की लत होती है ना, सीखने की लत होती है ना, वो बंदा बदलने वाले टाइम के हिसाब से अपडेट रहता है और ज़माने के साथ चलता है। इट्स नॉट द मैक्स विच मैक्स द डिफरेंट, इट्स द नॉलेज विच मैक द डिफरेंट, इट्स दैट स्किल विच मैक्स द डिफरेंस। आपका आत्मविश्वास ही आपको काबिल बनाएगा वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ ना सको। उसको बनाने वाला भी इंसान था, उसको इंसानों के लिए ही बनाया गया है। आपकी बुक सब कॉन्सेप्ट किसी इंसान ने लिखी है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, डेडिकेशन थे, उसके पास एक्सक्यूजेस नहीं थे, रीजन थे। फाइंड आउट योर रीजन। आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आपके लिए सक्सेसफुल होना क्यों ज़रूरी है। जब चीज़ें मुश्किल लगने लगे तो एक बार सोचना कि वो मुश्किल क्यों है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर वो आसान होती तो उनका हर कोई हासिल कर लेता, और जब हर कोई हासिल कर लेता तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाता। जब कोई सब्जेक्ट हार्ड लगे तो ये सोचना कि हाँ, इस सब्जेक्ट को हार्ड होना सही है, दिस इज जस्टिफाइड, यह सब्जेक्ट हार्ड होना ही चाहिए। चेंज योर अप्रोच टू स्टडी, चेंज योर सेल्फ। सोच में छोटा सा बदलाव आपको बड़ा बना सकता है। अपने नज़रिए का इलाज कीजिए। इफ़ द स्टडी इज़ हार्ड इट्स वर्थ इट। हाँ, वो हार्ड होना चाहिए ताकि आप जैसा मेहनती स्टूडेंट ही ऊपर आ सके। जिसको पढ़ना होगा वो अपने लिए पढ़ने का एक कारण ढूंढ ही लेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो अपने लिए नहीं पढ़ने के 100 कारण ढूंढ लेगा। जब आपको लगता है कि आप पढ़ाई करके थक गए हो तो किताब को साइड में रख के सोचना कि आपको थकाने वाला कौन है, आपकी किताबें या आपकी गंदी हैबिट। आपके नींद को डिस्टर्ब करने वाला कौन है, आपकी किताबें या आपका स्मार्टफोन। आपको परेशान करने वाले कारणों में किताबें कभी नहीं हो सकती। आपको परेशान करने वाले और आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का कारण कुछ और ही है, जिनको आप मेरे से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हो। लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बिकम ईजी। लाइफ को अगर ईजी बनाना है तो आपको कठोर होना पड़ेगा। अपने खुद के ऊपर आप आज ही डिसाइड करो कि आपको अपने पेंडिंग सपनों के साथ ही वापस मरना है या फिर सुनहरी यादों के साथ। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हो। एंड जस्ट रिमेंबर, आज शुरू हो चुका है। मेक ए प्लान। ये देखो कितना बड़ा पढ़ना है। यू आर नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। देर से आओ दुरुस्त आओ। जो दिन चले गए ना उनको जाने दो। ये देखो कि आज के जो 24 घंटे हैं उनको आप कैसे काम में लेने वाले हो। ये देखो कि चूक कहाँ हो रही है और एक बार फिर से करो। सफलता आपकी है, लेकिन उस पर चील की तरह झपटा मार के ही हासिल कर सकते हो। चील तो आप हो, लेकिन भूखे चील की बात कुछ और ही होती है। अगर आप मेहनत करके हार जाओगे तो वो टेम्परेरी है, क्योंकि उसके बाद भी आप मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप एक बार कोशिश करके छोड़ देते हो तो हार हमेशा के लिए रहती है। सफलता केवल उनको मिलती है जो अपने काम से मतलब रखते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। कोई और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है
ये उसकी सोच और उसकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हो ये आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाग्य उनका पक्ष लेता है। भाग्य उनका गुलाम है जो मेहनत करने के आदी हैं। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, बस वो लोग वो करते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। जिसमें असफल लोगों को केवल कमियां दिखती हैं, जिसमें केवल असफल लोगों को केवल नुकसान दिखता है, जिसमें असफल लोगों को मुश्किलें नज़र आती हैं। इफ़ यू नीड मनी, इफ़ यू नीड ए कार, इफ़ यू नीड ए होम, रिस्पेक्ट, प्राइड, एनीथिंग, then you have to go on knowledge, you have to learn, you gonna do it before yourself, before your exam comes। अगर आपको सामान्य जीवन जीना है तो आप जैसे हैं जहाँ पे हैं बने रहिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको महान जीवन जीना है तो हारना सीखिए। हार कर भी वापस उठना सीखिए और उठकर फिर दोबारा हारने से मत डरिए। ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई 100 टाइम्स। लाइक थॉमस एडिसन, जब आप फेल होते हैं तो ये देखो अपनी कोशिश कितनी बार की। Was it your first failure? Then it's a good start। अगर ये आपकी तीसरी हार थी then it's brilliant। अगर ये आपकी 10वीं हार है then it's exceptional। हो सकता है आप 10 बार हार के फिर जीत जाओ। इसलिए आपको अपने हारने की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सक्सेस जल्दी मिल पाएगी। आप प्रोग्रेस तभी कर पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हो। आप इस चीज़ में बिलीव करना शुरू कर देते हो कि ठीक है, परेशानी का सामना करने में कोई परेशानी नहीं है, मुश्किलों में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, और उसी दिन से फिर आप ग्रो करना शुरू करेंगे। और अगर आप बेचैन रहते हो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने टारगेट के प्रेशर को लेकर, तो वो बेचैनी है ना, वो जो मौका है उसको मत खोने देना। बड़े नसीबों को मिलता है ये मौका। इस मौके को एक बार भूलना लेना। अगर देश में आपका खुद का नाम नहीं है और ना ही आपका खुद का नाम हो रहा है तो कसम इस सरस्वती माँ की, दुनिया में देश का नाम करके ही छोड़ना। जय हिंद, वंदे मातरम।